वृषभ राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं नवंबर महीने का राशिफल। वृषभ राशि वालों, जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। चार तो इस वीडियो में वो निश्चित सोर्स बताऊंगा, स्रोत बताऊंगा जहां से आपके पास पैसे आने ही आने हैं। केवल आपको जानकारी चाहिए कि वो चार सोर्स कौन से हैं जहां पर प्रयास करना है। ठीक है, सभी ग्रहों का, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सभी ग्रहों के परिणाम को बताऊंगा, वो भी कुंडली के साथ, जो कौन से किस भाव में है तो आपको क्या परिणाम मिलेगा। इस वीडियो को देखने का आपके पास कारण ये है कि इस वीडियो में मैं आपको सभी ग्रहों के परिणाम के साथ साथ समाधान भी बताऊंगा और चार वो जगह बता दूंगा जहां पर मैं आप सर लगाओगे, दिमाग लगाओगे तो वहां से पैसे निकाल सकते हो। आइए, समय को बर्बाद किए बगैर हम चर्चा को आरंभ करते हैं। चर्चा मेरी वृषभ राशि से है। वृषभ राशि वालों का नवंबर का महीना कैसा रहेगा, इस पर चर्चा आज होने जा रही है। इस चर्चा को सही तरीके से संपन्न करने के लिए हमें एक गोचर कुंडली का निर्माण करना होगा। तो उसके लिए गोचर कुंडली के निर्माण करने से क्या लाभ है? लाभ ये है कि मैं आपको सब कुछ ऑथेंटिक तरीके से बता सकता हूं, आप भी ऑथेंटिक तरीके से इन चीजों को समझ सकते हो। वृषभ का मतलब होता है नंबर में 2। ये 2 नंबर की राशि है, तो इसके लिए हमें पहले भाव में यहां पर लिखना होगा 2, फिर ऐसे ही करके हमें आगे बढ़ना होगा। यहां पर मैं लिख दूं रेड कलर से 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। ये वृषभ लग्न की कुंडली बन गई, लेकिन हमें बनानी है वृषभ राशि की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर में लिखना पड़ेगा चंद्र, जो अब आप जानते भी होंगे जो पुराने दर्शक हैं मेरे। अब इस वीडियो को वृषभ राशि का व्यक्ति, वृषभ लग्न का व्यक्ति, जिसकी जन्म राशि वृषभ है वो, जिसकी नाम राशि वृषभ है वो, वृषभ से किसी भी प्रकार से जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। आपके परिवार में कोई वृषभ राशि का है तो भी आप देखें, ताकि उसके आप बता सके कि इन 4 जगहों पे इस महीने पे तुम दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास पैसा आएगा। वो भी सन्न रह जाएगा ये जान करके कि आपको कैसे पता है। आइए, सबसे पहले चर्चा सूर्य देव से आरंभ करता हूं। सूर्य देव 16 नवंबर तक तुला राशि में कुंडली के 6ठे भाव में यहां पर में है। देवी और सज्जनों, सूर्य का कुंडली के 6ठे भाव में बैठना, तुला राशि में बैठना क्या परिणाम देगा? 16 नवंबर तक, शुरुआत में तुला राशि में 6ठा भाव में 16 नवंबर तक बैठना सूर्य के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए शत्रुओं, रोगों और कानूनी मामलों में ये सूर्य देव जीत दिला सकते हैं आपको। कार्य क्षेत्र में, प्रतिस्पर्धा में भी सफलता मिलने की संभावना मैं देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष रूप से आंखों का और हृदय से संबंधित जिनको समस्या है वो लोग अपने हृदय का। यह समय कर्ज या उधार से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। मेहनत और अनुशासन से आपको लाभ मिलेगा 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद जब सूर्यदेव आ जाएंगे यहां पर में वृश्चिक राशि में, तो क्या होगा? वृश्चिक राशि में जब ही सप्तम भाव में सूर्यदेव आ जाएंगे तो जीवन साथी या साझेदारी के मामलों में ध्यान केंद्रित होगा आपका। व्यापारिक साझेदारी में नए अवसर आपको मिल सकते हैं, लेकिन अहंकार के कारण संबंधों में तनाव की संभावना है।
वैवाहिक जीवन में संवाद और समझदारी आपको बनाए रखना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन दूसरों के साथ संतुलन बनाना अति आवश्यक होगा। उपाय क्या करना है? रविवार को सूर्य देव को जल अर्पण जरूर करें, आपके लिए सभी विघ्न का वो नाश कर देंगे। मंगल देवता जो है सो कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ पर में वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। क्या परिणाम होगा? पूरे महीने वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में रहने के कारण वैवाहिक जीवन और साझेदारी में कुछ उतार कुछ चढ़ाव आ सकता है। मंगल की उग्रता के कारण जीवन साथी के साथ तर्क वितर्क या गलत फहमी हो सकती है। व्यापार में साझेदारों के साथ सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जल्दीबाजी में लिए गए फैसले आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। दूसरी ओर मंगल ऊर्जा और साहस देगा, जिससे आप जोखिम लेने के लिए तैयार रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट और खून से संबंधित समस्याओं का विशेष ध्यान रखें। उपाय करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की सेवा करें, ध्यान करें, दर्शन करें, इससे आपकी ज्यादातर समस्याएं दूर हो जाएंगी। बात करूंगा अब मैं बुध देवता की। बुध देवता जो है यहाँ पर में तुला राशि में छठे भाव में रहेंगे। कब तक? तो 23 नवंबर तक, जिसका परिणाम क्या होगा? बुध के छठे भाव में होने से बौद्धिक स्तर और विश्लेषणात्मक शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। कार्य क्षेत्र में संचार कौशल से आपको लाभ मिलेगा। कानूनी या प्रतिस्पर्धी मामलों में सफलता की संभावना है। हालांकि तनाव या अत्यधिक चिंता से आपको बचने की मैं सलाह देता हूं। लेखन, शिक्षण या संचार से संबंधित कार्यों में प्रगति के योग भी बन रहे हैं। लेकिन 23 नवंबर के बाद यही बुध देवता आ जाएंगे कुंडली के सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में। क्या होगा? बुध के सप्तम भाव में आने से व्यापारिक साझेदारी और वैवाहिक जीवन में संचार बेहतर होगा। नए व्यापारिक अनुबंध या समझौते जो है हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में रोमांस और बौद्धिक बातचीत आपकी बढ़ेगी। हालांकि बुध की चंचलता के कारण निर्णय लेने में जल्दीबाजी से आपको बचना चाहिए, नहीं तो परेशानी खड़ी हो सकती है। उपाय: गणेश जी का बुधवार के दिन ध्यान करें, पूजा करें, अच्छा रहेगा। बात करूंगा देवगुरु की। तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में कुंडली के तीसरे भाव में पूरे महीने रहेंगे। देवी और सज्जनों, बृहस्पति का तृतीय भाव में गोचर आपके संचार, भाई बहनों और छोटी यात्राओं के क्षेत्र को मजबूत करेगा। यह समय नए स्किल्स को सीखने का, लेखन, शिक्षण या मार्केटिंग से संबंधित कार्यों के लिए भी अनुकूल है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए लोगों से संपर्क लाभकारी सिद्ध हो। बृहस्पति की कृपा से आत्मविश्वास और आशावाद दोनों बढ़े। हालांकि खर्चों पर वे नियंत्रण रखें, क्योंकि तृतीय भाव में बृहस्पति अनावश्यक खर्च भी करवा देता है। उपाय: गुरुवार को पीला वस्त्र पहने, बहुत अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु का ध्यान करें, प्रसन्न रहेंगे। अब बात करूंगा शुक्र देवता की। शुक्र देवता भी 26 नवंबर तक कुंडली के छठे भाव में तुला राशि में है। ठीक है, छठे भाव में 26 नवंबर तक तुला राशि में होना क्या होगा? स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ जाएगी। रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है, इसलिए संयम रखना होगा। विलासिता या सुख सुविधाओं पर खर्च अधिक हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना होगा। 26 नवंबर के बाद
शुक्र देवता जो है सो कुंडली के सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो क्या होगा, सप्तम भाव में आने से वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यापार में साझेदारी से भी आपको लाभ होगा। कला, सौंदर्य या रचनात्मक क्षेत्रों में भी आपकी रुचि ये शुक्र निश्चित तौर पर में बढ़ाएंगे 26 नवंबर के बाद। शुक्र के बाद शनि की अगर बात की जाए तो शनि देव एकादश भाव में मीन राशि में है। एकादश भाव में शनि का मीन राशि में होना क्या दर्शाता है, आय के स्रोतों को शनि मजबूत करेंगे। यह समय दीर्घकालिक निवेश या बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको सफलता दिला सकता है। दोस्तों और सामाजिक नेटवर्क से भी आपको सहायता मिलेगी। हालांकि शनि की प्रकृति के कारण परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे, इसलिए धैर्य रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से हड्डियों और जोड़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। शनिवार को शनिदेव का ध्यान करें, पूजा करें, सब अच्छा रहेगा। शनि के बाद राहु की बात करता हूं। राहु देवता कुंभ राशि में और दशम भाव में रहेंगे, जिसके परिणाम ये होंगे कि करियर में अप्रत्याशित बदलाव या अवसर आ सकता है। नई तकनीक, विदेशी संपर्क या असामान्य क्षेत्रों में सफलता मिलने के योग। हालांकि राहु भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय तथ्यों की जांच जरूर करें। कार्य क्षेत्र में जोखिम लेने से पहले अच्छी तरह से विचार करें। राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। केतु देवता चतुर्थ भाव में यहाँ पर में इस महीने में विराजमान रहेंगे। क्या परिणाम होगा, केतु के कारण देवी और सज्जनों चौथे भाव में बैठने के कारण घरेलू जीवन और माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ जाएगी। मानसिक अशांति या एकांत की इच्छा बढ़ सकती है। संपत्ति से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता और आत्म मंथन के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। केतु के प्रभाव से आप भौतिक सुखों से दूरी बना सकते हैं। केतु के लिए कुछ खास करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि सभी ग्रहों के प्रभाव को आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नवंबर 2025 में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए वृषभ राशि वालों के लिए धन प्राप्ति के वो 4 स्रोत जहां पर अगर आप दिमाग लगाएंगे तो निश्चित तौर पर में पैसे आएंगे ही आएंगे। सबसे पहला, पार्टनरशिप आधारित जो व्यवसाय है, यानी कि साझेदारी आधारित जो व्यवसाय है वहां से। सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का गोचर व्यापारिक साझेदारी से लाभ की संभावना को दर्शाता है। नए अनुबंध या पार्टनरशिप से आय बढ़ सकती है। सामाजिक नेटवर्क और मित्र की बात करूं तो शनि के एकादश भाव में होने से दोस्तों या सामाजिक समूह के माध्यम से भी आय के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। नेटवर्किंग से लाभ होगा। 2 चीजों को आपने समझ लिया। पहला कि पार्टनरशिप आधारित बिजनेस अगर है कहीं पर में तो उससे फायदा होगा, लाभ मिलेगा। दूसरा, सामाजिक नेटवर्क और दोस्त से जुड़े हुए अगर आप हो तो वहां से आप फायदा उठा सकते हो। तीसरा, कैरियर में प्रगति के योग है। राहु का दशम भाव में गोचर कैरियर में अप्रत्याशित लाभ या प्रमोशन दिला सकता है, विशेष रूप से तकनीकी या विदेशी कंपनी से जुड़े क्षेत्रों। चौथा, संचित धन या निवेश। बृहस्पति का तीसरे भाव में गोचर, शनि का एकादश भाव में प्रभाव पुराने निवेशों या संचित धन से लाभ दिला सकता है। निष्कर्ष अगर मैं फाइनली निकालूं तो नवंबर 2025 में वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का गोचर कैरियर, पार्टनरशिप और आय के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाए। हालांकि मंगल और राहु के प्रभाव से जल्दीबाजी और भ्रम से बचना जरूरी है। स्वास्थ्य
विशेष रूप से आंखों, हृदय और हड्डियों का ध्यान रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक और धार्मिक उपायों से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया है। धन प्राप्ति के लिए साझेदारी, सामाजिक नेटवर्क, कैरियर और निवेश पर में ध्यान देना चाहिए। यही थी वृषभ राशि वालों की नवंबर महीने की राशिफल। आप में से जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा ऑफिस खुल गया है, आप यहाँ आकर के मिल सकते हो। दिल्ली में या दिल्ली के आसपास अगर आप रहते हो तो आप अपने घर पर भी मुझे बुला सकते हो। आना और मिलना संभव नहीं है तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रहे, ये फ्री सर्विस नहीं है, इसके शुल्क लगेंगे चार्ज। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।